नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग। मुस्कान घंटी बजाओ में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बेस्ट करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको बैंक की नौकरी को नर्क बनाने वाली सरकारी नीतियों की घंटी बजानी है। आप याद कीजिए, कुछ दिनों पहले क्या होता था। किसी का बेटा या बेटी बैंक में नौकरी पा जाए तो माता पिता मोहल्ले भर में मिठाई बांटकर बताते थे कि हमारा लाडला, हमारी लाडली बैंक में नौकरी पाई है। लेकिन आज देश के सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के माता पिता अपने बच्चों का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि बैंक प्रबंधन की टॉर्चर फैक्ट्री में देश के 10 लाख सरकारी बैंक कर्मचारी फंसे हुए हैं। जी हां, जिन्हें ना वक्त से बढ़ी हुई सैलरी मिलती है, जिनके काम करने के घंटे तय नहीं हैं, जिनकी शिकायत है कि बैंकिंग के अलावा बैंक प्रबंधन वो सारे काम कराता है जिसमें बड़े अफसरों का कमीशन बना होता है। और दुलारे से बेचारे बना दिए गए ये बैंक कर्मचारी अपना हक मांग लें तो सस्पेंशन, ट्रांसफर की धमकी मिलती है। हड़ताल करने की सोची तो सैलरी काट दी जाएगी। रोज हमारे पास सैकड़ों की तादाद में सरकारी बैंक कर्मचारी सोशल मीडिया के जरिए अपनी शिकायत पहुंचाते हैं। हम आज एक बार फिर देश के 10 लाख बैंक कर्मचारियों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने जा रहे हैं, ताकि देश बैंक प्रबंधन की कुनीतियों में बंधक बने 10 लाख कर्मचारियों को उनका हक और आजादी दिलाए। देखिए और घंटी बजाइए। एक बेहद साधारण सा घर। यह घर देश के सरकारी बैंक के एक असिस्टेंट मैनेजर का है। जो लोग सोचते हैं कि सरकारी बैंक के कर्मचारियों की नौकरी तो स्वर्ग जैसी होती है, आज वो एक सरकारी बैंक कर्मचारी के सामान्य से घर को देखें। जो लोग सोचते हैं कि सरकारी बैंक कर्मचारियों की जेब में तो लक्ष्मी बरसती हैं, वो इस घर में रहने वाले बैंक कर्मचारी के माता पिता की आंखों में झांकें तो सच्चाई महसूस कर पाएंगे। ये साधारण सा घर है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर अनुराग चंद्रा का, जो पिछले 6 दिनों से बैंक में रोज काम करने के बाद घर नहीं लौटते, बैंक के बाहर ही बैठते हैं, वहीं सोते हैं और इस घर में अपने बेटे का इंतजार करते रह जाते हैं उनके बुजुर्ग माता पिता। रिटायर्ड शिक्षक हैं दिगंबर झा, मां गृहिणी हैं। बेटा अनुराग जब बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बना था तो देश के लाखों बैंक कर्मचारियों के माता पिता की तरह इन्होंने भी सोचा था अब जिंदगी में सुकून होगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन बेटे को सरकारी बैंकों के प्रबंधन की तानाशाही के आगे ऐसा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि वो घर ही ना लौट पाए। एक सरकारी बैंक कर्मचारी के पिता के दिल में उठती टीस को पहले महसूस करिए आप। कि आंदोलन जब कर रहा है तो आंतरिक कष्ट इसलिए होता है, आंतरिक कष्ट होता है थोड़ी देर के लिए, जब हम स्नेह में पड़ जाते हैं। हमारा बेटा अकेला क्यों इतना कष्ट कर रहा है? बैंकर्स तो सबों के लिए बैंकर्स हैं, सब क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? तो तब उस समय में कष्ट जरूर हो जाता है, लेकिन फिर देखते हैं सब बर्दाश्त करने ही वाले हैं, तो तब तो कब तक यह अन्याय चलता रहेगा। एक पिता की ख्वाहिश होती है कि बेटा अच्छी नौकरी पा जाए, 9 से 5 काम करके आए, ठीक ठाक घर चलाने लायक सैलरी मिले, और क्या चाहिए। लेकिन दिगंबर झा जैसे लाखों पिता हैं देश में, जिनके बेटे बेटियां सरकारी बैंक में नौकरी तो पा गए, लेकिन सुकून छीन लिया बैंक प्रबंधन और सरकार की कुनीतियों ने। देश में 21 सरकारी बैंक हैं, जहां 10 लाख बैंक कर्मचारी काम करते हैं। 10 लाख सरकारी बैंक कर्मचारियों पर करीब 50 लाख उनके परिजन निर्भर करते हैं। लेकिन हमारे देश में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों का वेतन, जो हर 5 साल में बढ़ने का नियम है, 10 लाख बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 2003 से 2012 के बीच 3 बार में 3-3 साल की देरी से हुई। आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों को तो 2012 में ही बढ़ जाने वाला वेतन आज तक बढ़कर नहीं मिला। 2013 से इस बैंक के लिए मैंने सेवाएं दी हैं और काफ़ी उम्दा सेवा दी है। तो आशा करता हूं कि प्रबंधन इस बात को समझेगा, मेरी पीड़ा को, बैंकर्स की पीड़ा को समझेगा, जो उनके लिए दिन रात काम करते हैं, कि क्यों कोई इस हद तक मजबूर हो रहा है, और जल्दी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। आप सोचिए, आपकी सैलरी आज बढ़ा दी जाए, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन 3-3 साल बाद मिलना शुरू हो तो क्या आप काम करना चाहेंगे? शायद कह दें कि मैं क्यों करूं काम,
लेकिन आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर अनुराग चंद्रा रोज पिछले 6 दिन से बैंक में दिन भर काम करने के बाद बैंक प्रबंधन के अन्याय के खिलाफ विरोध के तौर पर बैंक के बाहर ही बैठ जाते हैं। जैसे नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही कहा गया है कि जब तक हमने ड्यूटी नहीं किया अपना, तब तक आपको अपने अधिकार के लिए बात करने की बात हो ही नहीं सकती। हम अपने अधिकार की बात करें, ड्यूटी ना करें तो वो तो चलेगा नहीं। तो ड्यूटी करता हूँ पूरे टाइम जब तक बैंक ओपन रहता है। ये मैंने पत्र में उनको लिख के भी भेजा हुआ है कि ड्यूटी को बाधित नहीं करना है, कस्टमर को पूरा सर्विस देते हैं। बैंक कर्मचारी बेटा देश के 10 लाख बैंक कर्मचारियों के वेतन वाले हक के लिए अकेले लड़ रहा है और पिता घर में बेटे के कमरे में उन चिट्ठियों को देखते रहते हैं जो देश भर से बैंक कर्मचारी समर्थन में भेज रहे हैं। अनुराग ने जब से बैंकर्स के हक की लड़ाई लड़ना शुरू की है, तब से दिन और रात वो केवल बैंक कर्मचारियों के बारे में ही सोचते हैं। ये अनुराग का कमरा है, आप देखिए उनके बिस्तर में हर जगह केवल वो लेटर पड़े हैं जो अनुराग के लिए उनके सहकर्मी लिखते हैं। देश भर से अनुराग को ये पत्र लिखकर वो कहते हैं कि इस हक की आवाज़ भी वो बुलंद करें। ये उनका बिस्तर है, यहाँ तमाम हर तरफ आपको देखेंगे कि यहाँ कागज ही कागज बिखरे हुए हैं। अनुराग के पिताजी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि यहाँ जब अनुराग सोते हैं तो वो क्या आप लोग से बात करते हैं या तो फिर इन बिस्तरों में ही मशगूल रहते हैं? हमसे तो दर्शन भी नहीं हो पाते हैं ठीक से। फोन की तो बात ही नहीं कीजिए। भर रात फोन आता रहता है, तो कब सोता है कब जगता है। तो हम लोग डिस्टर्ब भी अब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अब जब उसको मौका मिलता है सो जाता है, तो हम कुछ देर प्रेम में उसको बांध लें अपने पास, तो उसका मन उसकी चैन तो और बर्बाद हो जाएगी। तो हम उसको अब अपने से दूर ही रख रहे हैं थोड़ा। इस बात की गहराई तक आप जाइए कि एक माँ और पिता ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा अपने लक्ष्य से कहीं दूर ना हो जाए, इसलिए अपनी ममता को त्याग कर अपने से दूर रखना ही उचित है। देश में बैंक कर्मचारी इकलौते हैं जो एक दिन हड़ताल कर दें तो उस दिन की सैलरी कट जाती है। सरकारी बैंक कर्मचारी अगर एक दिन हड़ताल कर दें तो 400 करोड़ रुपए की तो सिर्फ सैलरी कटेगी। बैंक कर्मचारी अगर एक दिन की हड़ताल कर काम ठप कर दें तो देश को 25,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। लेकिन जो बैंक कर्मचारी ईमानदारी से अपना नुकसान तो सहते हैं ताकि देश का नुकसान ना हो, उनकी सुनने वाला ही कोई नहीं। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन का एक जो सिस्टम बना है, उसमें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन सरकार की तरफ से और बैंकों की तरफ से 9 यूनियन को समेटने वाला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है। दोनों संगठन मिलकर बैंक कर्मचारियों की तनख्वाह पर काम करते हैं। सरकार कह चुकी है कि बैंक कर्मचारियों की 11वीं वेतन वृद्धि नवंबर 2017 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन 5 महीने हो गए। देश के सरकारी बैंक कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर एक अजीब सी खामोशी हर जगह हुई है। सच क्या है और जिम्मेदार कौन? इस बारे में हमने अब बात की बैंक कर्मचारी संगठन के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा से। 10 बैठकें यूनियंस और आईबीए के बीच में हो गई, लेकिन पहली बात है कि दुर्भाग्य है कि 10 बैठकों में से 6 बैठकों में नॉन फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुआ, यानी आपकी सर्विस कंडीशन क्या हो, मैनेजमेंट के इश्यू क्या हो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वेज क्या होगा, आपकी बढ़ोतरी कितनी होगी, लोड कितना होगा, इस पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई। ये दुर्भाग्य है। सैलरी को लेट होने का जिम्मेवार तो हम आईबीए को ही मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सीधी एजेंसी है जिसने हमें सैलरी बढ़ानी है वो इंडियन बैंक एसोसिएशन है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के अपने हाथ में कुछ नहीं है, वो डिपेंडेंट है सरकार पर, यानी मिनिस्ट्री पर, डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज पर। लेकिन फिर भी आईबीए भी जिम्मेवार है और बहुत हद तक फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो भी उसके लिए जिम्मेवार है। बैंक कर्मचारियों के लटके वेतन वृद्धि मुद्दे पर हमने आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से भी बात करने की कोशिश की। मुंबई के कफ परेड स्थित उनके हम दफ्तर पहुंचे, लेकिन हमें वहां पर कोई अधिकारी नहीं मिला। हमने उनसे फोन पर संपर्क किया और उन्होंने जवाब दिया कि हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर कुछ भी बोलना हमारे अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। बैंक कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय पर हमने वित्त राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ला से सवाल पूछना चाहा, जानना चाहा कि देश के 10 लाख बैंक कर्मचारियों के वेतन संबंधी और
अन्य शिकायतों को सरकार एक फैसले से दूर क्यों नहीं करती? जब हमने वित्त राज्य मंत्री से बात करनी चाहिए तो वो जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं थे। बैंक कर्मचारियों के हक पर एक तरह की डकैती सिर्फ सरकार और सरकार की तरफ से बात करने वाली संस्था आईबीए ही नहीं, बल्कि बैंक यूनियन का संगठन भी डाल रहा है। दावा है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन भी कर्मचारियों का वेतन जानबूझकर लटकाती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन में 5 अधिकारी और 4 क्लर्क यूनियन हैं, जो बैंक कर्मचारियों से प्रतिमाह 150 रुपए तो सदस्यता शुल्क ही लेती है। यानी हर महीने 15 करोड़ रुपए तो यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन सदस्यता शुल्क के तौर पर ले लेती है। फिर बैंक कर्मचारियों के बढ़े वेतन पर आए एरियर में 5,000 रुपए तक लेवी वसूली जाती है। दावा है कि वेतन वृद्धि लटकेगी तो एरियर बढ़कर आएगा, जिस पर मोटी लेवी एक बार में यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन चाहता है। तो क्या सरकार से जुड़ी आईबीए और बैंकों के प्रबंधन के प्रभाव वाली यूनियन आम कर्मचारी का हक मारती रहेंगी और देश की संसद में किसी को इसकी चिंता नहीं? ये सवाल लेकर अब हम सीधे संसद पहुंचे। बैंक में तो एम्प्लॉयज यूनियन को बहुत सुविधाएं मिलते हैं, उनको नेता लोग सब डायरेक्टर बोर्ड में है, प्लेन में जाते हैं आते हैं, तो वो खुद मैनेजमेंट को बोले डिले नहीं होना चाहिए। उनके सुधार, उनके जो सैलरी वगैरह में डिले नहीं होना चाहिए। बैंक कर्मचारियों की बात उठनी चाहिए और मौका लगा तो मैं ही उठाऊंगा। संसद में इसको उठाया जाएगा। हम उठाने वाले हैं, जब डिबेट पे आ जाएगा हम उठाएंगे। मुद्दा उठेगा, लेकिन कब? हमारे देश में राजनेताओं और सरकारों को चिंता उन्हीं की होती है जिसमें एक मुश्त वोट बैंक की महक आती हो, जिसमें दलित, हिंदू या मुस्लिम का चेहरा दिखता हो। बैंक कर्मचारी हिंदुस्तान के हैं, तो क्या इनकी कोई नहीं सुनेगा? बैंक कर्मचारी का बेटा सत्याग्रह करता रहेगा और उनके पिता अपने आंसुओं को संभालते रहेंगे। जब हमने देखा उसको बैठे हुए और पूछा, जो तुम सो नहीं पाए हो रात भर? तो नहीं, अब ऐसे ही थे तो तब तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। भावुक ही नहीं हुआ तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। मन हुआ कि रो लें कुछ देर के लिए, फिर अपने आप पर काबू किया। अब यहाँ एक सच्चाई और सुन लीजिए कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर बैंक कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 15 के मुताबिक मासिक सदस्यता शुल्क और 16 अन्य कार्यों के लिए लेवी ली जा सकती है, पर ट्रेड यूनियन एक्ट में लेवी के लिए अनिवार्यता नहीं। ये सारा पैसा इस भरोसे पर लेने की व्यवस्था की गई है कि बैंक कर्मचारियों का हित होगा, उनको सुरक्षा मिलेगी। पर बैंक कर्मचारियों का हित किए बिना भी यूनियन करोड़ों रुपए लेवी वसूलती है, और इसी लेवी के लिए बैंक प्रबंधन के साथ मिलकर 10 लाख बैंक कर्मचारियों का वेतन लटकाकर सिर्फ टॉर्चर ही नहीं किया जा रहा। शिकायत यह भी है कि वेतन की असमानता, काम करने के तय घंटे न होने और बैंक प्रबंधन की कमीशन खोरी के चलते बैंकिंग के अलावा दूसरे काम कराने से बैंक कर्मचारियों की जिंदगी नर्क होती जा रही है। देश में इस वक्त लाखों बैंक कर्मचारी काम तो पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन विरोध की पट्टी अपने सीने पर लगाकर, जिस पर लिखा है मैं बैंक कर्मचारी हूं, काम के हिसाब से मेरी सैलरी कम है। ये बैंक कर्मचारी दिन भर काम करते हैं, शाम को अपनी मांगों का एक पन्ना लेकर कभी मोमबत्ती जला लेते हैं, तो दिन में सारे काम करते हुए अपने साथ हो रहे अन्याय के विरोध में सिर्फ इतना कह पाते हैं, मैं एक बैंकर हूं और मेरा वेतन सफाई कर्मचारी से कम है। दरअसल देश में बैंक तो सरकारी हैं, लेकिन इनके कर्मचारियों का वेतन केंद्रीय कर्मचारियों से कहीं कम, इसीलिए इनकी शिकायत है। बैंक प्रबंधन से जुड़े सीएमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो 7वें वेतन आयोग के आधार पर पैसा मिलता है, लेकिन लाखों साधारण बैंक कर्मचारियों के लिए पुराना घिसा पिटा सुस्त सिस्टम चला आ रहा है। यही कारण है कि बैंकों के क्लर्क की बेसिक पे जहां 11,765 रुपए है, वहीं केंद्र के पे बैंड 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 से 25,500 रुपए। बैंक में अधिकारी स्तर पर जहां वेतन 68,687 रुपए मिलता है, वहीं केंद्र के पे बैंड 3 के अधिकारी को 1,18,839 रुपए दिए जाते हैं। और ये हालत उन बैंक कर्मचारियों की है जिनसे बैंकिंग के अलावा आजकल हर काम बैंक प्रबंधन करा रहा है। जैसे इस पन्ने को देखिए, जो हमें बैंक कर्मचारियों की तरफ से नाम न बताने की अपील करते हुए भेजा गया, जिसमें लिखा है महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अभियान, 7 से 9 मार्च तक इलाहाबाद क्षेत्र की महिला कर्मचारी बीमा बेचने का टारगेट पूरा करें। आरोप है कि सरकारी बैंक कर्मचारियों से प्रबंधन दबाव देकर
बीमा बेचने पर जोर देता है। बैंक प्रबंधन मोटे कमीशन के लिए कर्मचारियों को बीमा बेचने का दबाव डालता है। बीमा बेचने का टारगेट न पूरा करने पर कर्मचारियों को ट्रांसफर की धमकी दी जाती है और इन आरोपों का सच पता चलता है बैंक कर्मचारी सारांश से हमारी बात करने के बाद। आजकल आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ में अलग से अपना टीपीडी और जैसे म्यूचुअल फंड और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का प्रचार कुछ ज़्यादा इसमें चल रहा है। तो इसमें आजकल ऊपर वाले प्रबंधन कमीशन के चक्कर में अपने नीचे वाले स्टाफ पे मनचाहा दबाव बनवा के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बिछवाते हैं। इसमें इनका तो कमीशन लाखों करोड़ों रुपए का होता है। तो अब सवाल ये कि बैंक कर्मचारियों की रुकी हुई वेतन वृद्धि तुरंत लागू कैसे हो। 10 लाख बैंक कर्मचारियों के वेतन को लटकाकर यूनियन लेवी न वसूल पाए, बैंक कर्मचारियों को उनके काम के मुताबिक उनके हक का पूरा वेतन मिले, इसके लिए क्या करना होगा? और कुछ मैकेनिज्म को ढूंढने की जरूरत है ताकि 5 साल का वेतन वृद्धि का समय रहता है उसमें 2-2.5 साल जो है इसी तरह से निकल जाते हैं, ये ना निकलें और जब वेतन वृद्धि ड्यू हो उस डेट से इम्प्लीमेंट हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कोई और इसका तरीका जो है खोजने की जरूरत हो सकती है कि सरकार जो अपना पैसा है जो बैंक कर्मचारियों को देना चाहते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों को देते हैं, उतना ही पैसा आप बैंक कर्मचारियों के लिए उसमें घोषित करते हैं। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है बैंक कर्मचारियों की 11वीं वेतन वृद्धि तुरंत लागू की जाए। आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि 2012 से नहीं हुई वो पूरा वेतन फौरन देने की व्यवस्था सरकार कराए। 10 लाख बैंक कर्मचारियों की वेतन असमानता की शिकायत दूर करने के लिए द्विपक्षीय समझौते की जगह सीधे केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही वेतन आयोग से बैंक कर्मचारियों को जोड़ा जाए। कमीशन के लालच में बैंक प्रबंधन की तरफ से कर्मचारियों पर बीमा बेचने का दबाव डालने पर रोक लगे। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज जरूर उठाइए। बैंक कर्मचारियों के साथ अन्याय का एक और उदाहरण सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारियों को तो सरकार 7वें वेतन आयोग के मूल वेतन के आधार पर 2% महंगाई भत्ता देती है, लेकिन बैंक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है 2012 में हुई वेतन वृद्धि के मूल वेतन पर। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि जब देश के लाखों बैंक कर्मचारी सरकार की हर आर्थिक नीति को जनता तक पहुंचाने वाले सिपाही हैं तो उनके हितों की अनदेखी क्यों? राष्ट्र निर्माण में देश की महान भागीदारी। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। कल रात 10 बजे देश के 3 राज्यों के अलग अलग मुद्दों पर रिपोर्ट दिखाकर सोती सरकारों की हमने घंटी बजाई थी। पूछा था सत्ता पाते आम आदमी के लिए बहरी क्यों हो जाती है सरकार। इस पर घंटी बजाओ के दर्शकों को सुनिए। सत्ता में आते ही आम आदमी को भूल जाते हैं, नेता वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे, लेकिन विधायकों और सांसदों के वेतन भत्ते क्यों बढ़ रहे हैं। साफ है केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है। सरकार सत्ता पाकर निरंकुश हो जाती है, इसलिए जन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। आने वाले चुनाव में इन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। एबीपी न्यूज सरकारों की आंखें खोलता है, ऐसे ही खोलता रहे। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।